सत्यम और स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल सत्यम डिजिटल में। तो दोस्तों आज हम यहाँ के आए हैं खोरठा पुस्तक छाहर का चैप्टर नंबर 9 नामा छोट जमींदार। और यदि अभी तक आपने इसके पहले का 8 चैप्टर जो है छाहर पुस्तक का गद्य भाग का छाहर पुस्तक का नहीं देखा है 8 चैप्टर, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और दोस्तों जिस तरह से आप वीडियो देख रहे हैं उसी तरह चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, तो आइए अब चैप्टर नंबर 9 हम स्टार्ट करते हैं। नावा छोट जमींदार। ठीक है, यानी कि जमींदार। खोरठा में लिखा हुआ है जमींदार, लेकिन क्या होगा यहाँ पे, जमींदार होगा। तो देखिए यहाँ पे नावा छोट जमींदार के बारे में बताया गया है। इसके लेखक कौन है, चितरंजन महतो चित्रा है। इस कहानी में जो मुख्य किरदार है वो किनका है, तो जगन्नाथ चौधरी का। ठीक है, जगन्नाथ चौधरी का किरदार है। देखिए जगन्नाथ चौधरी जो है वो क्या है, एक काफी अनुभवी जो है वो बूढ़े व्यक्ति हैं जो कि गांव के नौजवानों बच्चों को बताया जाता है, मतलब किसके, रघुनाथ चौधरी द्वारा बताया जाता है गांव के नौजवान और बच्चों को कि राजतंत्र समाप्त होकर प्रजातंत्र आ जाने के बाद भी मतलब जमींदारी शोषण अत्याचार पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया है। तो इस कहानी में देखिए जगन्नाथ चौधरी के द्वारा कैसे बताया जाता है कि जमींदारी व्यवस्था तो खत्म हो गई पहले का, लेकिन अभी का जो नया जमाना है उसमें भी क्या हुआ है, ये पूरी तरह से शोषण और अत्याचार खत्म नहीं हुआ है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं अब। ठीक है, तो देखिए कहानी शुरू होता है। यहाँ पे बात किया जा रहा है अखरा का। तो आप झारखंड की तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी सीजीएल की, जेपीएससी की या किसी भी एग्जाम की, तो आप तो जान ही रहे होंगे कि अखरा किसे कहते हैं। तो अखरा जो होता है एक चौक की तरह जहाँ बैठकी होता है, मतलब कि एक सांस्कृतिक स्थल जहाँ के गांव घर के लोग क्या करते हैं, बैठते हैं। यानी कि रात दिन इस घर का या उस घर का लोग यहाँ का होता है, अखरा में जमा होता है। ठीक है, यहाँ पे जमा होता है। खेती बाड़ी क्यों जमा होता है, तो खेत जमा होता है तो खेती बाड़ी, दुख सुख, करम सोहराय जो पर्व त्योहार है, या किसी तरह का कोई सामाजिक काम है, ठीक है, पर्व हो गया, या किसी का सर शिकायत है, आपस में चुगली झगड़ा झंझट, सब लोग क्या करता है यहीं पे जो अखरा है वहीं पे लाके जमा होके लोग करता है। और दारू दारू पी के, ठीक ना, दारू पीने के बाद देखिए दोस्तों क्या करते हैं, दारू पीने के बाद गांव के लोग जो है अखरा में ही क्या होते हैं, डींगे हाँकते हैं। देखते हैं कि दारू पीने के बाद क्या होता है, लोगों का अपने मानसिक संतुलन खो देते हैं, उनका अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता है और वो पूरे डींगे हाँकने लगते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, गांव का जो टोला का जो पंचायत है वो यहीं पे होता है। गांव टोला का जो पंचायत है वो कहाँ होता है, यहीं होता है। सबसे ज्यादा यहाँ होता है, यानी कि सबसे ज्यादा लोगों का जमावड़ा भीड़ जो होता है वो कहाँ होता है, यहीं अखरा में होता है। अब आगे देखिए क्या होता है। तो इस तरह क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह शाम को गांव टोला के, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बूढ़ होगा, ठीक ना, यानी कि जो बूढ़े और जवान होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ जो बूढ़े और जवान होते हैं क्या होते हैं, अखड़ा में जमा हुआ, यानी कि सभी लोग क्या करते हैं, शाम हो या सुबह हो जब भी हो यहीं पे जमा होते हैं। और यहाँ चर्चा उठा। ठीक है, जब शाम में यहाँ पे क्या हुआ, सब गांव टोला का लोग जमा हुआ इस अखड़ा में, तो यहाँ पे एक चर्चा उठा। चर्चा क्या उठा, तो भ्रष्टाचार का बात स्टार्ट हुआ, भ्रष्टाचार को लेकर कि कैसे समाज में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और ये कितने अपने चरम सीमा तक पहुंच गया है। उसके बाद फिर बात आगे आगे आते आते क्या होता है, शोषण और फिर पटतईर, यानी कि फिर कैसे शोषण किया गया, भ्रष्टाचार बढ़ा, कैसे लोगों का शोषण हो रहा है, और फिर तुलना तुलना होने लगा एक दूसरे से। ठीक है, होने लगा राजतंत्र और प्रजातंत्र शासन व्यवस्था का। ठीक है, कि जो पहले राजा का जो तंत्र था और जो अभी जो प्रजा का तंत्र है वो शासन व्यवस्था में कौन सा अच्छा है, इस सब का क्या होने लगा, तुलना होने लगा। देखिए पटतईर, ठीक ना, पटतईर होने लगा, यानी कि तुलना होने लगा कि पहले का शासन जो राजा लोग का शासन व्यवस्था था वो अच्छा था या अभी का व्यवस्था था। बहुत से लोग करने लगे कि नहीं, राजा का समय का अच्छा था, तो वहां पे कुछ नौजवान युवक बच्चे जो थे, बूढ़े थे, वो क्या करने लगे कि नहीं, अभी का शासन व्यवस्था है। और इस तरह से क्या होने लगा, तुलना होने लगा। ठीक है, राजतंत्र और प्रजातंत्र के शासन व्यवस्था का तुलना होने लगा। अब यहाँ पे देखिए, इसी में एक बूढ़े व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है, बूढ़े व्यक्ति का जगन्नाथ महतो। दोस्तों माफ कीजिएगा, यहाँ महतो लिखा गया, यहाँ पे चौधरी होगा, ठीक ना, चौधरी, आप इसको सुधार लीजिएगा, चौधरी होगा, यहाँ पे चौधरी होगा। तो एक बूढ़ा जो जगन्नाथ चौधरी नाम था उनका,
वो बताते हैं कि राजा, अभी का जो राजा राजा के बराबर, ठीक है, वो बोलने लगते हैं जगन्नाथ चौधरी जो होते हैं, ठीक है। देखिए क्योंकि वो, उनका उम्र करीब 70-80 पार कर चुका था, उनका जो एज था वो 70 से 80 साल पार कर चुका था। देखिए दोस्तों, वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सी बातें अभी आपको सुनने को मिलेंगी वीडियो के दौरान, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और कहानी को एक इमेज की तरह अपने दिमाग में बैठा लें, अपने माइंड में। इससे क्या होगा कि जब कहानी इमेज की तरह आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो आप इसे लंबे समय तक नहीं भूलेंगे, और ये एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। तो आइए कहानी को देखते हैं आप। तो क्या था, देखिए ये जो 70-80 साल के उम्र के थे, ये जब बोल रहे थे तो सब लोग इनका क्या करता, आदर सम्मान था गांव में, लोग इनकी बातों को सुन रहा था, कोई इनकी बातों को काट भी नहीं रहा था। अब उतने उम्र दराज आदमी बोलेंगे तो मतलब हर लोग क्या करेगा, सुनेगा ही। और अब ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे तो लोग ज्यादा सुनना ही पसंद कर रहे थे। तो ये देखिए बोलते हैं क्या, कि राजा के बराबर मंत्री, जो उस समय जो क्या था, राजा राजतंत्र में क्या था, जो राजा था उसके बराबर अभी क्या हो गया है, मंत्री हो गया है। तो ये सब आप याद रखिएगा। अगर आपसे कहानी पूछ जाएगा कि नावा छोट जमींदार में राजा के बराबर किसको बताया गया है, प्रजा को, मंत्री को, तो ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर जो होगा आपका मंत्री होगा। तो यही है आपका, बीच बीच से क्वेश्चन इस तरह से डाल सकता है आपका सीजीएल एग्जाम में, ठीक है, जेएसएससी सीजीएल में। उसके बाद देखिए क्या बोलते हैं, कि बड़ा जमींदार छोटा जमींदार बराबर, जो उस समय का जो राजा के समय में जो बड़ा जमींदार और छोटा जमींदार होता था, उसके बराबर अभी के तुलना में कौन है, तो डीसी कलेक्टर है, एसडीओ है, सीओ है, कर्मचारी है, दारोगा है, पुलिस है और सिपाही है। अंग्रेजी सरकार को दरोगा सिपाही का दरकार था, यानी कि जो अंग्रेजी सरकार थी उसको किसका जरूरत था, दरोगा सिपाही का दरकार था, मतलब जरूरत रहता था। और राजा लोग का क्या था, दफादार, दोस्तों यहाँ एक साथ होगा, दफादार, गुड़ाइत, चौकीदार, मतलब इन सब क्या था, इन सब भरोसेमंद लोगों को किसका, राजा का जरूरत रहता था, जो उसका क्या करे, देख रेख करे उसका, ठीक है। तो ये सब क्या था, ये सब राजा का जरूरत था, गुड़ायत, चौकीदार, ये सब का। और अंग्रेजी सरकार को किसका जरूरत था, दरोगा सिपाही सबका दरकार रहता था। यहाँ देखिए, अंग्रेजी सरकार जो था वो किसको रखता था, तो चौधरी या सामंतो हो गया, गंजू हो गया, महतो, ओहदार, ये सब पद जो है क्या था, अंग्रेज सरकार बहुत से लोगों को प्रदान करती थी पद से, ठीक है, नवाजती थी उन्हें, ताकि क्या करे, ये अंग्रेजी सरकार का मदद करता था। इन लोग को ये सब पद दिया जाता था और ये लोग क्या करता था, चौधरी, महतो, गंजू, ओहदार, ये सब जो पद का व्यक्ति था, ये लोग अंग्रेजी सरकार का मदद करता था, यानी कि उसका चमचा बेलचा था। ऐसा कौन बोलता है, जगन्नाथ चौधरी जी बोलते हैं, जो नौजवान बच्चे उस सब अखड़ा में उनकी बातों को सुन रहे थे, क्योंकि वो राजतंत्र और प्रजातंत्र का बारे में बता रहे थे। उसी तरह देखिए वो क्या बोलते हैं, कि जो बीडीओ, सीईओ, पंचायत सेवक हो गया, अभी आप देखते होंगे हर पंचायत में पंचायत सेवक, ग्राम सेवक, अभी के सरकार का चमचा बेलचा है। देखिए वो तुलना करते हैं कि जिस तरह से अंग्रेजी हुकूमत में कौन था, चमचा बेलचा जो था वो कौन था, ये देखिए ये सब था, कर्मचारी, दारोगा, पुलिस, सिपाही, ठीक है, ये सब क्या था, उन लोग का जरूरत था, ये लोग पद दे देता था अंग्रेजी सरकार, लोग चौधरी, सामंतो, महतो, ईसा वहदार पद दे देता था, ये लोग उसका चमचा बेलचा था। उसी तरह अभी प्रजातंत्र में कौन है, बीडीओ, सीओ, पंचायत सेवक, ग्राम सेवक, यही सब लोग है क्या है, चमचा बेलचा है सरकार का। तब का शोषण शासन और अभी का शोषण में ज्यादा फर्क नहीं है। वो यही कहते हैं कि तब का जो शोषण हो रहा था लोगों का और अभी का है सो ज्यादा फर्क नहीं है। देखो तब का जो शोषण था, जब अंग्रेजी हुकूमत थी, जब राजा का समय था, तो तब जो लोगों का शोषण किया जाता था तो लोग बोलते थे कि बहुत जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर, क्या हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है। और जो अभी का शोषण हो रहा है, ये जो बीडीओ, सीओ हो गए, पुलिस, दारोगा, कर्मचारी हो गए, और ये सब जो अभी शोषण कर रहे हैं लोगों का, तो क्या कहा जा रहा है, उसको उसको जुर्माना कहा जाता है, कि आपसे जुर्माना लिया जा रहा है, आपने ये गलत काम किया है या आपने नहीं किया है, फिर भी आप फंस गए हैं तो आपसे एक जुर्माना वसूला जाता है, आपको सजा दी जाती है। तो पहले का अथी जो शोषण किया जाता था उसको जुल्म कहा जाता था राजतंत्र में, और जो प्रजातंत्र में शोषण हो रहा है उसको जुर्माना कहा जाता है। ऐसा कौन बताते हैं, तो रघुनाथ चौधरी जी बताते हैं। मतलब दंड बिना दोष, ठीक है, दंड बिना दोष, यानी कि टैक्स मतलब वो बोलते हैं कि फीस, अभी जो आप टैक्स दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, तो एक तरह का आप फीस दे रहे हैं। ऐसा कौन बताते हैं, तो रघुनाथ चौधरी जी उन नौजवानों को, उन बच्चों को बताते हैं समझाते हुए। अब देखिए आगे क्या बताते हैं रघुनाथ चौधरी जी।
देखिए बीच बीच में रघुनाथ चौधरी जो है उसको क्या करते हैं, बीड़ी निकालते हैं, पीते हैं और फिर से बताने लगते हैं कि पहले के राजतंत्र और अभी का प्रजातंत्र में क्या अंतर है। देखिए वो क्या बोलते हैं, जो राजा का वफादार होता था, वो अब राजतंत्र के बारे में बोलते हैं कि जो राजा का वफादार होता था, कौन, चौकीदार लोग, गोड़ायत लोग, ये सब राजा का वफादार होता था। इसको खुश करने के लिए क्या किया जाता था, अब जैसे आप कोई आदमी जो है वो इन लोगों को, चौकीदार गोड़ायत को खुश करने के लिए क्या करता था, यहाँ देखिए, एक दो गिलास या एक दो पैसा, ठीक है, एक दो गिलास या एक दो पैसा इन लोग को दे दिया जाता था। मतलब कहिए तो उस समय भी क्या था, एक रिश्वतखोरी दिया जाता था, कमीशन दिया जाता था चौकीदार गोड़ायत को। लेकिन उस समय क्या होता था कि उन लोगों को एक दो गिलास यानी कि कुछ पैसे और कुछ खर्चा दे दिया जाए तो क्या होता था, सब दोष खत्म हो जाता था। ज्यादा यहाँ पे ज्यादा होगा दोस्तों, ठीक ना, ज्यादा यानी कि ज्यादा से ज्यादा गुड़ लगाए चढ़ाने से क्या होता है, गुड़ लगाए में गुड़ दे दिया, ठीक है, कुछ पैसे दे दिया, तो इससे क्या होता था कि सारा उस व्यक्ति का सारा दोष खत्म हो जाता है राजतंत्र में। ऐसा कौन बताते हैं, ऐसा चौधरी जी बताते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए क्या, वही चौधरी जी आगे क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि 5 से 10 रुपया में जमींदार, जमींदार जो था वो 5 से 10 रुपया, अगर जमींदार को उस समय का जो जमींदार था राजतंत्र के समय, अगर उसको 5 से 10 रुपया दे दिया जाए तो वो क्या करता था, गैर मजरूआ बकास जमीन, मतलब जो सरकारी जमीन है, ठीक ना, जो सरकारी जमीन है दोस्तों, गैर मजरूआ जिसको सरकारी बोलते हैं, बकास जमीन, उसको क्या करता था जमींदार सब, देखिए यहाँ जमींदार है, जमींदार सब करता 25 से 50 डिसमिल या 1 एकड़ का बंदोबस्त कर देता था। मतलब वैसे गरीब परिवार, वैसे जरूरतमंद लोगों को अगर उनके जमीन की आवश्यकता रहती थी, उनके पास जमीन नहीं रहता था, तो उन लोगों को क्या करता था, जमीन बंदोबस्त कर देता था, कौन, जमींदार लोग। मात्र उन लोगों को अगर 5 से 10 रुपया दे दिया जाता था। और अभी बंदोबस्त के लिए, और उसके बाद बोलते हैं कि अभी अगर प्रजातंत्र में अगर हम बंदोबस्ती की बात करें, ये गैर मजरूआ जमीनी सबका, तो कर्मचारी हो गया, सीओ हो गया, एसडीओ हो गया, के सलामी, यहाँ पे सलामी कह रहे हैं वो, ठीक नहीं, सलामी यानी कि घूस देना पड़ता है, महीना 2 महीना साल भर पीछे पीछे का कि उन लोग का घूमे पड़ता है, तब भी आपका काम होगा कि नहीं होगा ये कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो वही वो प्रजातंत्र और राजतंत्र में कहते हैं कि राजतंत्र में जो जमींदार लोग था वो गैर मजूरा बकास जमीन, जो 25 से 50 डिसमिल हो या 1 एकड़ हो, ये किसी गरीब परिवार को, जरूरतमंद को क्या करते थे, बंदोबस्त कर देते थे 5-10 रुपया में लेके। लेकिन अभी का जो कर्मचारी है, बीडीओ है, सीईओ है, एसडीओ है, ये लोग क्या करता है, इन लोग को घूस देना पड़ता है, महीना 2 महीना साल भर पीछे पीछे घूमते रहिए, तब वो काम होगा कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है। यानी कि देखो क्या कहते हैं वो, कि पहले बंदोबस्ती के नाम पर क्या दिया था सलामी, जिसको क्या बोलते हैं, घूस, ठीक ना, याद रखिएगा, उसको क्या बोलते हैं, घूस, पहले यानी कि घूस दिया जाता था दोस्तों, ठीक है। और अब उसी सलामी को या घूस को क्या बोलते हैं, बेईमानी, यानी कि उसको बेईमानी बोलते हैं, घूस जैसे नाम से होता है, जिस बेईमानी को क्या बोलते हैं, घूस। देखिए अभी आप जितना दुगना तिगना दोगे उतना ही आपका काम होगा, यानी कि वो कहते हैं कि अभी आप जितना पैसा दे दीजिए उतना ही आसानी से आपका क्या होगा, काम हो जाएगा, जितना पैसा दे दीजिएगा। छोट जमींदार के बारे में तुलना करने लगे, और यही सब बोल के वो क्या करते हैं, छोट जमींदार के बारे में तुलना करने लगते हैं कि पहले का जो जमींदार था वो कैसा था और अभी का भी जमींदार वही लोग है, यानी कि कौन, कर्मचारी, बीडीओ, सीओ, पुलिस, दरोगा, क्योंकि सब क्या है, पैसा लेने लगे हैं, सबको क्या चाहिए, सलामी चाहिए, पहले के जो सलामी और अभी पैमान लोग हो गए हैं। इसी में देखिए वो क्या करते हैं कि फिर से बीड़ी जलाते हैं, पीते हैं, थोड़ा सा सथा लेते हैं, एक दो फूक मारते हैं बीड़ी का। उसके बाद फिर क्या होता है, उनसे कुछ बच्चा लोग पूछता है कि तब का हुआ बाबा, क्योंकि उम्र में बड़े थे, बूढ़े थे, तो लोग उनको बाबा कह के क्या कर रहा है, यहाँ पे कहानी में संबोधित कर रहा है। अब आगे देखिए वो क्या करते हैं, एक थानेदार का कहानी बताते हैं, थाना थाना के दरोगा, देखिए थाना के जो दरोगा है उस समय के, उसका नाम क्या था, बलराम सिंह। देखिए बलराम सिंह के बारे में बताते हैं कि कैसे अभी ये क्या कर रहा है, प्रजा को लूट रहा था। देखिए वो बोलते हैं कि 10-15 दिन तक गांव में घूमते, जो हाथ आया, ये बलराम सिंह के बारे में बताते हैं रघुनाथ चौधरी, कि ये 10 से 15 दिन तक क्या करते थे, गांव में घूमते रहते थे, और जो हाथ आया, मतलब जो हाथ आ गया, लगा कि ये क्रिमिनल है या किसी तरह का गलत काम कर रहा है, उसको पकड़ लिया और उससे क्या करते थे, 150 लेके, और अगर नहीं दिया तो उसको माँ बहन का गाड़ी दे के चला जाता था। सोचिए बलराम सिंह क्या करता था।
मतलब कि पैसा भी लो और नहीं और गाड़ी भी सुनो उसका, ठीक है, पैसा भी दो और गाड़ी भी सुनो। जो दोषी होता था उसको तो पूरा गाड़ी उड़ी देता था ही, लेकिन जो दोषी नहीं रहता था अब उसको भी पकड़ लिया तो क्या करता था, उसको थाना में घुसा देता था, थाना ले आया वहां लाके बंद कर दिया। और उसके पीछे अगर कोई आता था, कहने का मतलब है उसके पीछे अगर कोई उसका घर वाला आया उसको छुड़ाने के लिए, तो उससे भी 150 लेता, और 150 लेता और दे देता तब तो ठीक था, और अगर नहीं दिया तो क्या करता था, नहीं देने वाला पर चोरी डकैती का केस लाद देता था। सोचिए कितना निर्दयी था बलराम सिंह। ठीक है, कि क्या करता था कि 150 लेवे करता था, गाली भी देता था, जो नहीं है दोषी उसको भी जेल में ले आया, और उसको कोई छुड़ाने आया और 150 दे दिया तब तो ठीक है, और नहीं देने पर क्या करता था, उस पर चोरी डकैती का केस लाद देता था। इसका उठना बैठना देखिए, आगे ये बताते हैं बलराम सिंह के बारे में कि इसका जो उठना बैठना था क्या था, छोट हो गया या बड़ हो गया, चोर हो गया, डकैत हो गया, व्यापारी हो गया, मतलब इसका सभी लोगों के साथ उठना बैठना था। ये देखिए साप्ताहिक हो गया, यहाँ पे महीनवारी लिखा गया दोस्तों, ठीक ना, यानी कि सप्ताह में हो गया, महीना का हो गया, या फिर डेली का हो गया, ये क्या था, सबसे पैसा बंधल था। यानी ये क्या करता था, एक तरह से घूस का पैसा लेता था, और नहीं मिलने पर इन लोगों को ये गारी भी देता था, ठीक है। ये सबका बांध दिया था कि आपको डेली इतना देना है, तो किसी को सप्ताह में देना है या महीना में देना है। इसका उठना बैठना इन सभी के साथ था, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा पुलिस वाला था बलराम सिंह, कि ये गरीब हो या अमीर हो, ये किसी को नहीं छोड़ा अपना जीवन में, ठीक है। जब तक ये क्या रहा, पुलिस विभाग में रहा, तब तक ये क्या किया, किसी को नहीं छोड़ा, चाहे व्यक्ति गरीब हो या अमीर हो, ये हर किसी से क्या किया, तो घूसखोरी किया, उसे जबरदस्ती पैसा लूटा, ठीक ना, चाहे वो घूस से ले या जैसे भी डरा धमका के ले। और यहाँ तक कि जैसे बहुत से गांव में होता है क्या, कि बहुत से लोग दारू मद का व्यापार करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो दारू मद अपने लिए भी नहीं, यहाँ पे होगा अपने लिए ही, ठीक ना दोस्तों, मतलब कि अपने लिए, ये नहीं होगा, तो दारू मद जो है वो अपने लिए भी बनाते थे, ठीक ना, अपने लिए सिर्फ बनाते थे, अपने लिए क्या करते थे, दारू मद बनाते थे, कि पीते हैं तो क्या करते थे, अपने लिए दारू मद बनाते थे। ये क्या किया, उनसे भी वसूली करता था, जो दारू मद अपने लिए सिर्फ बना रहे हैं, अपने घर में पी रहे हैं खुद के लिए, उनसे भी पैसा वसूलता था, उनको भी ये नहीं छोड़ा। तो फिर एक बच्चा जो था वहां बैठा हुआ था अखड़ा में, उन सबों के बीच, उन नौजवान, उन बच्चों के बीच में एक बच्चा बोला कि फिर क्या हुआ बाबा। तो बाबा बोलते हैं कि क्या होगा, इतना लुटबे किया कि कुछ दिन में बहुत बड़ा आदमी बन गया, बहुत बड़ा क्या किया, बिल्डिंग बना लिया, कार ले लिया, अब इसका नाम बिकने लगा। कहने का मतलब है कि इतना ही बड़ा आदमी बन गया, इतना बड़ा घर बना लिया, इतना गाड़ी बंगला हो गया इसके पास, कि अब इसका नाम बिकने लगा। गरीब दुखिया जो था इसका नाम सुन के क्या होने लगा, डेराए लगा। डेराए का मतलब होता है डरना, इसका नाम से डरने लगा कि अरे बाप रे बाप, मतलब कि कहीं हम ना फंस जाए, मतलब ये इतना फेमस हो गया था इन सब मामलों में, ठीक है, गलत हरकतों के मामले में। अब देखिए, फिर एक बच्चा पूछता है कि फिर क्या हुआ बाबा, इतना ही में फिर एक बच्चा पूछ देता है कि फिर क्या हुआ बाबा। तब बाबा बोलते हैं कि फिर क्या हुआ, एक भी बाल बच्चा नहीं बचा आग देने के लिए। मतलब इसके साथ देखिए बलराम सिंह के साथ ऐसा घटना घटता है कि इसका एक भी बाल बच्चा परिवार के सदस्य नहीं बचे, इसको आग देने के लिए भी। कहने का मतलब है कि इसका जो भी परिवार में थे, इसके बेटा पुतो, ये सब सब क्या होगा, एक्सीडेंट में, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ये लोग क्या हो गए, मर गए। देखिए दोस्तों, ये जिंदगी भर क्या किया, गलत करके कमाया, और उसका परिणाम देखिए क्या हुआ यहाँ। इसके शरीर में क्या हो गया, इसके पूरे शरीर में घाव हो गया। वो अपने दिन को क्या करने लगा, याद करके रोता था कि कैसे मेरा रईसी था, हम कैसे सताएं लोगों को, कैसे पैसा कमाएं, और अंत में उसकी भी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। कहने के मतलब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, कि ये जो बताते हैं जगन्नाथ चौधरी, कि प्रजातंत्र के आ जाने के बाद भी क्या है, जमींदार का शोषण अत्याचार पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया, सिर्फ उसका रूप बदल गया है। वह आजादी के बाद के जो थानेदार बलराम सिंह के पुलिसिया जुल्म की कहानी बताता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखे होंगे कि बलराम सिंह के बारे में वो कहानी बताते हैं। वो अपनी वर्दी का क्या कर रहा था, दुरुपयोग कर रहा था, ठीक ना। बलराम सिंह जो था अपनी वर्दी का क्या कर रहा था, दुरुपयोग कर रहा था। क्या गरीब क्या अमीर, वो मतलब काफी सबको सताया, काफी धन कमाया, लेकिन उस धन का वो क्या कर पाया, उपयोग नहीं कर पाया। उपयोग कर पाया, उपयोग ही नहीं कर पाया, उपयोग नहीं कर पाया दोस्तों, ठीक ना, उपयोग ही नहीं कर पाया। तो ऐसा धन अर्जित करने से क्या फायदा, जिसको हम क्या करें, उसका उपयोग ही ना कर पाए। लेकिन उस धन का क्या किया, वो उपयोग नहीं कर पाए, बाल बच्चे पहले ही मर गए,
ठीक है, बाल बच्चे क्या हो गए, उसका जो बेटा पुतो था सब एक्सीडेंट में मर गया, और उसका क्या हो, पूरा शरीर में घाव हो गया, वो एकदम तड़प तड़प के रोने लगा, और इस तरह से उसका भी जिंदगी समाप्त हो गया। अब धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब शाम भी काफी हो चुका था, सब बच्चे लोग अब धीरे धीरे क्या हुआ, अपने घर जाने लगे। तो चौधरी जी भी अब अपने घर चल गए, और अखरा जो है क्या हो गया, अखरा लास्ट में जो अखरा था वो सुन्न हो गया। ठीक है, तो यही था कहानी दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों जिस तरह से आप वीडियो देख रहे हैं उस तरह से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो उम्मीद है कि कहानी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद।